टुडेज टॉपिक इज़ टाइप ऑफ सीड डोरमेंसी। टाइप ऑफ सीड डोरमेंसी डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले आइडिया आना चाहिए कि डोरमेंसी की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। यहाँ पे कुछ टाइप डिस्कस की जा रही हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है या प्रोमिनेंट हैं, जिनकी वजह से ज़्यादातर सीड में डोरमेंसी कॉज होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे वो 3 टाइप्स पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा जो है आपके पास कॉमन टाइप्स हैं जिनकी वजह से डोरमेंसी कॉज होती है। तो सबसे पहले उसमें आ जाता है इननेट डोरमेंसी, देन इन्फोर्स्ड, देन इंड्यूस्ड। ये 3 टाइप्स हैं, बहुत ही कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जिनकी वजह से डोरमेंसी कॉज होती है। अब अगर हम देखें कि इननेट डोरमेंसी क्या है, तो इननेट डोरमेंसी को सबसे पहले डिफाइन किया जा रहा है अ कंडीशन ऑफ सीड दैट आर इनकेपेबल ऑफ जर्मिनेशन इवन इफ द सीड्स even if the provided condition of seed are suitable or perfect for seedling growth। कि सीड को सीडलिंग के लिए मीन ग्रो करने के लिए, जर्मिनेशन करने के लिए सारी परफेक्ट कंडीशन जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, दस्तयाब हैं उसे, लेकिन फिर भी वो इनकेपेबल है जर्मिनेशन के लिए। रीज़न इसका क्या हो सकता है कि माइट बी पॉसिबल कि उसकी सीड कवरिंग हार्ड हो, इम्परमिएबल हो, जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट के साथ इतना अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, सनलाइट उसे प्रॉपर नहीं मिल रही, एम्ब्रियो को वाटर नहीं मिल रहा एम्ब्रियो को, और वो इस वजह से जर्मिनेशन अपनी स्टार्ट नहीं कर पा रहा, डोरमेंट है। नंबर सेकंड है इन्फोर्स्ड। इन्फोर्स्ड है कंडीशन ऑफ सीड दैट आर इनकेपेबल ऑफ जर्मिनेशन ड्यू टू द इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंट। तो अब यहाँ पे इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंट आ जाते हैं कि इनकी वजह से सीड जो है वो इनकेपेबल है जर्मिनेशन के लिए, ये इन्फोर्स्ड डोरमेंसी है। इन्वायरमेंटल हार्श कंडीशन कोई भी हो सकती हैं वो, जिसकी वजह से मे बी बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट हो, हॉट हो, तो ये सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन है। ड्राफ्ट कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से जो है वो कॉज होती है डोरमेंसी, जिसे इन्फोर्स्ड डोरमेंसी कहा जाता है। नंबर थर्ड इज़ इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड डोरमेंसी क्या है? अ कंडीशन ऑफ सीड दैट फेल टू जर्मिनेट व्हेन दे हैव अ सफिशिएंट वाटर एब्जॉर्ब बट are naturally or artificially placed under extreme unfavorable condition। सीड को वाटर तो सफिशेंट अमाउंट में प्रोवाइड किया जा रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन उसे हम ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन में उसे रखा है या उसे हमने सीड ज़मीन में डाला हुआ है जो कि उसके लिए फेवरेबल नहीं है, तो इस वजह से वो अपनी जर्मिनेशन नहीं स्टार्ट कर पा रहा। दैट्स वाई वो डोरमेंसी पीरियड में रह रहा है, वहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की डोरमेंसीज थी। इसके अलावा कुछ और टाइप की डोरमेंसीज भी हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, लाइक अ फिजिकल डोरमेंसी जिसमें सीड कोट डोरमेंसी भी होती है। इसमें सीड कवरिंग जो है वो हार्ड होती है या इम्परमिएबल होती है, जिसकी वजह से अलाउ नहीं करता सीड कोट अलाउ नहीं कर रहा होता कि वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, गैसेस एक्सचेंज कर सके। इसमें एग्जांपल आ जाती है पीच की, ऑलिव की, प्लम्स हैं, एप्रिकॉट है, ये सारे सीड्स ऐसे हैं जिनकी सीड कोट सीड कवरिंग हार्ड होती है। मैकेनिकल डोरमेंसी में आ जाएँ तो मैकेनिकल डोरमेंसी में जो है वो रेडिकल ग्रोथ ऑफ द सीड रिस्ट्रिक्टेड बाय द सीड कवरिंग रिजल्टिंग इन द डोरमेंसी। वॉलनट, ये सारे वो हैं जिसकी वजह से रेडिकल की ग्रोथ को रेजिस्ट कर रही होती है सीड कवरिंग, मीन्स उस रेडिकल ग्रो होकर प्रॉपर्ली वो है वो सीड से बाहर नहीं निकल रहा होता, और तो उसमें भी यह सीड कवरिंग उसे रोक रही होती है। तो वो भी रीज़न यही हो सकता है कि सीड कोट या सीड कवरिंग उसकी हार्ड हो। इसमें वॉलनट की एग्जांपल है। लास्ट वन इज़ केमिकल डोरमेंसी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इट कैन अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। प्लांट में या सीड में कुछ इनहिबिटर प्रोड्यूस होते हैं, लाइक एस्बेरिक एसिड है, क्यूमेरिन है, टोमेटो जूस है, टोमेटो जूस में जो है वो सिट्रिक एसिड हो गया और एबेसिसिक एसिड हो गया, ये सारे जो हैं वो इनहिबिटर हैं जो प्लांट खुद प्रोड्यूस करते हैं। और इन इनहिबिटर्स की वजह से ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट को, सीड को जर्मिनेट नहीं होने देते, और वो सीड जो है वो डोरमेंट पीरियड में ही रहता है कुछ टाइम पीरियड तक, जब तक कि ये केमिकल रिलीज़ होते हैं। तो ये थी सीड डोरमेंसी की कुछ टाइप्स जिनकी वजह से सीड जो है वो डोरमेंट कंडीशन में रहता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।